पीएम मोदी ने देशवासियों को दी दिवाली की शुभकामनाएं। नौसेना के जवानों के साथ पीएम मोदी ने मनाई दिवाली। गोवा में आईएनएस विक्रांत पर जवानों के साथ पीएम की दिवाली। पीएम ने कहा देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त होने वाला है। 2014 में 125 नक्सलवाद जिले प्रभावित थे, अब सिर्फ 11 जिलों में नक्सलवाद का असर। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर समोसा बेचने वाले वेंडर के द्वारा यात्री के साथ की गई मारपीट, वेंडर गिरफ्तार। राजस्थान के श्रीगंगानगर में फर्जी पुलिस बनकर पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह के दामाद के घर डकैती, घटना सीसीटीवी में कैद। राजस्थान के नागौर में विवादित जमीन पर बने दीवार को तोड़ने पहुंची लड़कियों पर आरोपियों ने ट्रैक्टर चढ़ाकर मारने का किया प्रयास, 4 बहनें घायल। मध्य प्रदेश के सतना में शराब दुकान के कर्मचारियों ने ग्राहक के साथ की मारपीट, शराब के रेट को लेकर हुई थी कहासुनी। मध्य प्रदेश के मुरैना में टायर से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में हुआ धमाका, 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के सीहोर में चोरी की नियत से कॉलोनी में घुसे चोर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर की भद्रवाह घाटी बर्फ की चादर से ढकी, बर्फ में खेलते झूमते नजर आए सैलानी। बेंगलुरु में महिलाओं पर हमला करने के बाद गहने लूटने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, पिछले महीने वारदात को दिया था अंजाम। उत्तराखंड के नैनीताल स्थित गर्जिया मंदिर परिसर में हाथी के घुसने से हड़कंप, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ हाथी। अयोध्या में दीपोत्सव पर जले रिकॉर्ड 26,17,215 दिए, सीएम योगी भी रहे मौजूद। अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान बने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपे गए प्रमाण पत्र। अयोध्या में दीपोत्सव से पहले रामायण के 7 कांडों की निकाली गई मनमोहक झांकियां, चारों तरफ रोशनी से नहाया रामनगरी। कोटा में एक कार सजाने वाली दुकान में लगी भीषण आग, जब तक आग लगी तब दुकान बंद थी, जब तक आग बुझाई गई तब तक सब कुछ जल गया। सरयू नदी किनारे राम की पौड़ी पर लेजर और लाइट शो हुआ, लाइट शो में रामलीला का मंचन किया गया। अयोध्या के सरयू घाट पर 2100 से ज्यादा लोगों ने एक साथ महाआरती की, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सीएम योगी ने भी सरयू की उतारी आरती। अयोध्या में दीपोत्सव की आलोचना पर सीएम योगी का अखिलेश यादव पर निशाना, बोले रामद्रोहियों को दीपोत्सव अच्छा नहीं लगेगा। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने अखिलेश यादव के दिवाली क्रिसमस बयान पर दी प्रतिक्रिया, बोले हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं अखिलेश यादव। देश भर में आज मनाया जाएगा दिवाली का पावन पर्व, दिवाली से पहले बाजारों में रौनक, रंगीन लाइट्स और झालरों से सजे बाजार। मध्य प्रदेश के कटनी में एक फर्नीचर गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने आग पर बहुत मुश्किल से पाया काबू। दिवाली के अवसर पर सीएम योगी पहुंचे राम मंदिर का दौरा कर सीएम योगी ने की प्रार्थना। दिवाली और छठ पूजा के चलते रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का लिया जायजा। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना के जवानों ने सीमा पर मनाई दिवाली, देशवासियों को दी शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के अखनूर में बीएसएफ के जवानों ने सीमा पर दीप जलाकर दिवाली मनाई, मिठाई खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। उत्तराखंड के देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिवाली पूजन में लिया हिस्सा, राज्य के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। मध्य प्रदेश के उज्जैन में नगर निगम में शव वाहन को लेकर हंगामा हुआ, जो बाद में हाथापाई तक पहुंचा, बाद में मामला थाने तक पहुंचा। आरजेडी ने 143 उम्मीदवारों की सूची की जारी, राघोपुर से तेजस्वी प्रसाद यादव आरजेडी के उम्मीदवार, आरजेडी की लिस्ट में 24 महिलाओं को टिकट। आरजेडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर उम्मीदवार लिया वापस, कुटुंबा सीट पर राजेश राम के खिलाफ पहले आरजेडी ने उम्मीदवार उतारी थी। एनडीए में सीट शेयरिंग पर बोले चिराग पासवान, बड़ा गठबंधन होने में लगती है देर, एनडीए में नहीं किसी को नाराजगी। श्रीनगर में एलओसी के पास में भारतीय सेना के जवानों ने मनाई दिवाली, ग्रामीणों के साथ मिलकर जलाई दिए। महागठबंधन में सीटों पर अब भी फंसा पेच, कांग्रेस की 61 सीटों की मांग, आरजेडी की तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने की मांग। बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी जेएमएम नेता मनोज पांडे आरजेडी पर तवज्जो नहीं देने के लगा रहे आरोप। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी की तेजस्वी यादव को सलाह, कहा जेएमएम से करे बातचीत क्योंकि हमारा मुकाबला बीजेपी से है। बिहार में जेएमएम के अकेले चुनाव लड़ने पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, महागठबंधन में उठापटक चल रही है, वो विकास के लिए काम नहीं कर सकते। बिहार के अरवल में गिरिराज सिंह का विवादित बयान, कहा मुसलमान हमें वोट नहीं देते, मुसलमान केंद्र की योजना का लेते हैं फायदा। गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू की सफाई, कहा उनका मतलब था केंद्र पक्षपात नहीं करता, सभी के लिए लाभ सुनिश्चित करता है। गिरिराज सिंह के बयान पर जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे का बयान, गिरिराज सिंह को इतिहास पढ़ना चाहिए, आरएसएस से बड़ा कोई देशद्रोही नहीं। मोतिहारी में आरजेडी में टिकट बंटवारे को लेकर विरोध प्रदर्शन, चिरैया के आरजेडी की कार्यकर्ताओं में बैनर पोस्टर फाड़ने की तस्वीरें आई सामने।
तेज प्रताप यादव पर आचार संहिता उल्लंघन का केस। बिहार के वैशाली में दर्ज हुआ केस। कार पर पुलिस स्टिकर लगाकर हूटर बजाने का आरोप। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल का बयान, कहा बिहार से पलायन को रोकना मेरा काम। यूपी के गाजीपुर में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 25,000 के एक इनामी बदमाश घायल हो गया। बदमाश सोनू चौधरी कई मामलों में था वांटेड। सीट बंटवारे पर पहली बार न्यूज 18 इंडिया से चिराग पासवान ने की बातचीत, बोले नाराजगी का कोई सवाल नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में नॉमिनेशन का आज आखिरी दिन 6 और 11 नवंबर को 2 चरणों में होगी वोटिंग। बिहार के मुजफ्फरपुर में सड़क से जाम हटवा रही पुलिस टीम पर कुछ लोगों ने किया हमला, एक पुलिसकर्मी घायल। बिहार के वैशाली में जमीन विवाद में शख्स ने अपने भाई पर किया एसिड अटैक, गंभीर हालत में पीड़ित अस्पताल में भर्ती। लॉरेंस बिश्नोई के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर अमेरिका में हुआ जानलेवा हमला, रोहित गुदारा गैंग ने ली जिम्मेदारी। देश भर में दिवाली पर खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रही भीड़। कोलकाता के चांदनी मार्केट में लगी लोगों की भारी भीड़। दिवाली के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले बच्चों को बांटे गिफ्ट। श्रमिक परिवारों से की मुलाकात। बिहार के सासाराम में खबर, जहां भोजपुरी गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह काराकाट सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आज करेंगे नामांकन। बिहार के गोपालगंज में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, छापेमारी कर 1 करोड़ से अधिक रुपए किए बरामद। हिरासत में 3 आरोपी। अहमदाबाद में दिवाली की धूम, बाजारों में बिक रही ऑपरेशन सिंदूर की थीम वाली लाइट्स। मध्य प्रदेश के दमोह में कार ने सड़क किनारे बैठे गाय को मारी टक्कर, गाय की हुई मौत, घटना सीसीटीवी में कैद। यूसुफ पठान के फोटो शेयर करने वाले पर बोले शुभेंदु अधिकारी, बंगाली नहीं जानते हैं वो, उनके पोस्ट का उद्देश्य भड़काना था। अमेरिका में गैंगस्टर लॉरेंस के करीबी गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हमला, रोहित गुदारा ने ली जिम्मेदारी। गिरिराज सिंह के बयान पर भड़के संजय राउत, कहा पीएम मोदी को गिरिराज सिंह उनके पद से हटा देना चाहिए। गिरिराज सिंह के बयान पर बोले पप्पू यादव, नमक हराम वो लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। सीट बंटवारे पर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बयान, कहा राहुल गांधी गठबंधन को कर रहे मजबूत, हम जिनकी मदद कर रहे वो हमारा अपमान कर रहे। यूपी के प्रयागराज में लग्जरी कार ने 10 लोगों को कुचला, हादसे में 1 शख्स की मौत, 9 जख्मी। आचार्य प्रमोद कृष्णन का बयान, कहा पीएम मोदी और अमित शाह की रणनीति से देश नक्सलवाद और आतंकवाद से हो रहा मुक्त। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में पुलिस रेड में 1 आरोपी की मौत होने पर लोगों ने थाने पर धावा बोला, पटाखे फोड़े, तोड़फोड़ की। दीपोत्सव में दोनों डिप्टी सीएम के ना पहुंचने पर अखिलेश ने कहा तंज, कहा बीजेपी में डबल इंजन नहीं, इंजन से डिब्बे टकराए। दीपोत्सव में नहीं पहुंचने पर न्यूज 18 इंडिया पर बोले यूपी के दोनों डिप्टी सीएम, कोई नाराजगी नहीं। चीन के शंघाई में भी दिवाली की धूमधाम, भारत के कॉन्सुलेट जनरल प्रतीक माथुर ने शंघाई में दीपावली पर एक कार्यक्रम के आयोजन में लिया हिस्सा। जम्मू कश्मीर के अखनूर में भारतीय सेना के द्वारा निगरानी के लिए रोबोटिक म्यूल को तैनात किया गया। यूपी के बहराइच में पति ने पत्नी की हत्या कर शव को घर में दफनाया, पुलिस ने बरामद किया शव। यूपी के बाद मध्य प्रदेश में भी रायसेन में मगरमच्छ दिखने से हड़कंप, वन विभाग ने रेस्क्यू कर नदी में छोड़ा। मध्य प्रदेश के देवास में श्री योगमाया महालक्ष्मी मंदिर में 1 करोड़ रुपए के नोटों से सजाया गया, सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर। हरियाणा के गोहाना में ट्रक में लगी आग, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दहेज में भैंस नहीं मिलने पर ससुराल वालों ने महिला को किया प्रताड़ित, परेशान महिला ने तेजाब पीकर दी जान। यूपी के हरदोई में मेले में किशोरी से छेड़खानी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के कटिहार में बीजेपी एमएलसी अशोक अग्रवाल के बेटे सौरभ अग्रवाल हुए बागी, कटिहार से वीआईपी के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। आरजेडी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की सीट पर उम्मीदवार वापस लिया, कुटुंबा सीट पर राजेश राम के खिलाफ पहले आरजेडी ने उतारी थी उम्मीदवार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने विधानसभा क्षेत्र तारापुर में किया रोड शो, जगह जगह समर्थकों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण निषाद ने लालू परिवार पर लगाए टिकट बेचने के आरोप, बोले हमेशा से लालू परिवार के लोग चुनाव में टिकट बेचते आए हैं। पूर्णिया के अमौर सीट से सबा जफर ही जेडीयू के टिकट पर लड़ेंगे चुनाव। मंत्री लेसी सिंह ने कहा किसी कंफ्यूजन के चलते पार्टी के हैंडल से प्रत्याशी बदलने को लेकर लेटर हुआ था जारी। अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा बने पेरेंट्स, दीपावली से 1 दिन पहले एक्ट्रेस ने बेटे को दिया जन्म। मध्य प्रदेश के भिंड में फूड सेफ्टी विभाग की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 2 क्विंटल नकली मिल्क केक किया गया बरामद। बिहार के मुंगेर में कल्याणपुर बड़ी दुर्गा महारानी मंदिर में छोटी दीपावली पर 11 लाख दीपक जलाए गए, रोशन हुआ 1 किलोमीटर का इलाका।
राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने स्ट्रीट वेंडर से खरीदे दिए मिट्टी के सजावटी सामान, लोकल फॉर वोकल का दिया बढ़ावा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में दीपावली मनाने के लिए भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु, भव्य रूप से मंदिर की सजावट की गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में दीपावली की पूर्व संध्या पर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाया राजभवन, लोगों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। बिहार के पटना जिले में 53 उम्मीदवारों का नामांकन हुआ रद्द। पटना की 14 सीटों के लिए 158 नॉमिनेशन फॉर्म सही पाए गए। सिंगर जुबिन की मौत के मामले में सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले जुबिन गर्ग की याद में संगीत कॉलेज खोला जाएगा। यूपी के प्रयागराज में तेज रफ्तार कार ने 10 लोगों को रौंदा, एक आदमी की हुई मौत, लोगों ने कार में की तोड़फोड़। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आदि कैलाश यात्रा में बीते सालों के सभी रिकॉर्ड टूटे, पहली बार सैलानियों की संख्या पहुंची 30,000 के पार। फिल्ममेकर पलाश मुछाल ने स्मृति मंधाना से शादी की पुष्टि की, जल्द ही इंदौर की बहू बनेंगे स्मृति। मुंबई एयरपोर्ट पर सेल्फी लेने के दौरान एक फैन ने अक्षय कुमार के कंधे पर रखा हाथ, भड़के अक्षय कुमार ने फैन को लगाई डांट। ऋषभ शेट्टी की फिल्म कांतारा चैप्टर 1 ने रिलीज के 17वें दिन 500 करोड़ क्लब में एंट्री मारी। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 700 करोड़ के पार पहुंचा। आलिया भट्ट की अगली फिल्म लव एंड वॉर से उनका फर्स्ट लुक आया सामने। सोशल मीडिया पर वायरल आलिया भट्ट के नए लुक को फैंस खूब कर रहे पसंद। सिंगर दिलजीत दोसांझ के साथ मानुषी चिल्लर के नए म्यूजिक वीडियो को लोग कर रहे पसंद। कुछ लोगों ने म्यूजिक वीडियो में दिलजीत दोसांझ को शामिल होने पर उठाए सवाल। एक्ट्रेस हंसिका मोटवानी ने तलाक की खबरों के बीच इंस्टाग्राम पर अपने सरनेम में किया बदलाव। काफी समय से सोहेल खतूरिया से तलाक की चल रही अफवाहें। दीपिका पादुकोण के 8 घंटे की शिफ्ट डिमांड पर बोले ईशान खट्टर, कहा कोई कितना घंटा काम करेगा ये उसकी मर्जी। अभिनेता अनुपम खेर ने आज भी किराए के घर में रहने का किया खुलासा, बोले अक्सर संपत्ति को लेकर ही भाइयों के बीच झगड़ा होता है। रूस के ओरेनबर्ग गैस प्लांट पर यूक्रेन ने किया ड्रोन से हमला। कजाकिस्तान रूस बॉर्डर के पास हुए हमले में प्लांट में लगी आग। रूस और यूक्रेन लगातार एक दूसरे के अहम ठिकानों पर ड्रोन से कर रहे हमला। रूस ने यूक्रेन के 45 ड्रोन मार गिराने का किया दावा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस से युद्ध को लेकर दिया बड़ा बयान, बोले दुनिया में रूस को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के डोनेट्स्क को सौंपने पर की बातचीत की बात। यूक्रेन ने जवाब में इसे खुद को बेचने की तरह बताया। रूस के पास उत्तरी समुद्री मार्ग और आसपास का रास्ता किया गया बंद। रूस के आर्कटिक महासागर के आसपास एक सीक्रेट मिसाइल टेस्ट करने की खबर। गजा के रफा में इजराइल ने एक कॉफी हाउस पर किया हमला, 6 लोगों की हुई मौत। हमास ने इजराइल पर लगातार सीज फायर तोड़ने के लगाए आरोप।